हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फोर्थ हाउस के डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में क्या रिजल्ट्स होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट्स देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फोर्थ हाउस हमारे जीवन में किन चीजों को सिग्निफाई करता है। फोर्थ हाउस हमारी मदर, हैप्पीनेस और मेंटल पीस, हमारा घर, डोमेस्टिक लाइफ, गाड़ी, हमारी जमीन, हमारे कंफर्ट, प्राइमरी एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब है कि कोई व्यक्ति कितना ज्यादा केयर करता है, उसके मन में कितना ज्यादा केयरिंग है दूसरों के लिए। बॉडी पार्ट्स में ये चेस्ट और हार्ट के एरिया को दिखाता है। इसके अलावा स्पाउस के प्रोफेशन को दिखाता है। प्रोफेशन हम लोग 10th हाउस से देखते हैं। अगर हम लोग स्पाउस को सेंटर मान के देखें तो स्पाउस का जो 10th हाउस है वो 4th हाउस होता है, इसलिए यहां से स्पाउस के प्रोफेशन को भी देखते हैं। यहां पर मैंने दो चीजें हाईलाइट कर रखी हैं, केंद्र हाउस और फर्स्ट मोक्ष हाउस। आगे बढ़ने से पहले हमें इन दोनों चीजों का इंपॉर्टेंस जानना जरूरी है। केंद्र हाउस जो हमारे 4, 7, 10 ये केंद्र हाउसेस है। फर्स्ट हाउस हमारा केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है, इसलिए अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसमें दोनों की क्वालिटी होती है। अभी मैं सिर्फ केंद्र हाउसेस की बात कर रहा हूं जो कि है 4, 7 और 10। केंद्र हाउस की कुछ खास क्वालिटी होती है, वो ये कि अगर कोई क्रूर ग्रह या फिर कोई पाप ग्रह केंद्र हाउस का लॉर्ड बनता है, यानी उनकी राशि यहां पर होती है, तो वो अपना मेलेफिक इफेक्ट कम करके न्यूट्रलाइज हो जाता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए यहां पे सन की राशि है, तो सन यहां पे अभी न्यूट्रल हो गया। अगर यहां पे शनि की राशि है या मंगल की राशि है, तो वो जो उसका मेलेफिक इफेक्ट होगा उसको कम करके न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, ये चीज इसलिए जाननी जरूरी है क्योंकि प्रिडिक्शन के टाइम पे ये हमें हेल्प करती है कि हमारा प्लैनेट अच्छा है हमारी कुंडली के लिए या नेगेटिव प्लैनेट है। आपको दो एग्जांपल से बताता हूं। जैसे कि लिब्रा लगन है। लिब्रा लगन में अगर आप देखेंगे तो सैटर्न फोर्थ हाउस का लॉर्ड बनता है। ठीक है, तो हमारा रूल क्या है कि जो केंद्र हाउस का लॉर्ड बनता है वो अपना मेलेफिक इफेक्ट को कम कर देता है, तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो हमने क्या किया, फोर्थ हाउस का लॉर्ड होने की वजह से सैटर्न को हमने यहाँ पे न्यूट्रल बोल दिया। अब इसके अलावा सैटर्न की जो दूसरी राशि होती है वो फिफ्थ हाउस पे फॉल करती है। फिफ्थ हाउस त्रिकोण का हाउस है, यहाँ का जो लॉर्ड होता है वो बेनिफिक होता है। तो एक राशि की वजह से सैटर्न न्यूट्रल हो गया, दूसरी राशि की वजह से सैटर्न बेनिफिक हो गया। तो टोटल मिला के 0+1=1, तो सैटर्न बेनिफिक हो गया। ठीक है, तो लिब्रा लगन वालों के लिए सैटर्न एक बेनिफिक प्लैनेट कहलाएगा। अब हम लोग एक स्कॉर्पियो का एग्जांपल ले लेते हैं। स्कॉर्पियो लगन में सैटर्न फोर्थ हाउस का लॉर्ड होता है, उसकी एक्वेरियस राशि यहां पे होती है। तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड होने की वजह से हम क्या बोलेंगे कि सैटर्न न्यूट्रल है। लेकिन इसकी जो दूसरी राशि होती है वो थर्ड हाउस में होती है, जो हम लोग नेगेटिव हाउस में काउंट करते हैं। तो उसकी वजह से यहां पे सैटर्न मेलेफिक हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रल प्लस मेलेफिक इज इक्वल टू मेलेफिक। तो अब स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए सैटर्न मेलेफिक प्लैनेट की तरह बिहेव करेगा। वो अच्छे रिजल्ट देगा, बुरे रिजल्ट देगा, इसकी बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कैसे केंद्र हाउस के न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट की वजह से और किसी प्लैनेट के दूसरी राशि के लॉर्डशिप की वजह से प्लैनेट मेलेफिक या बेनिफिक होता है चार्ट के लिए। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि केंद्र हाउस का जो लॉर्ड होता है उसका रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है अभी के लिए कि जो केंद्र हाउस का रिजल्ट होता है वो उसके लॉर्ड का रिजल्ट न्यूट्रल हो जाता है अगर वो मेलेफिक प्लैनेट होता है, वो अपने नेगेटिव इफेक्ट को कम करके न्यूट्रलाइज हो जाता है। और इसका उल्टा भी ट्रू होता है, मतलब कि जो बेनिफिक प्लैनेट होते हैं जैसे कि वीनस है, जुपिटर है या फिर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, ऐसे प्लैनेट अपने जो बेनिफिक रिजल्ट्स होते हैं उसको कम करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से ही केंद्र हाउसेस के लॉर्ड होने की वजह से जो बेनिफिक प्लैनेट होते हैं उनको केंद्राधिपति दोष लगता है। ठीक है,
केंद्राधिपति दोष क्या होता है कि अगर बेनिफिक होने की वजह से केंद्र का लॉर्ड होता है तो वो अपना बेनिफिक इन्फ्लुएंस है उसको कम करके न्यूट्रल कर देता है। तो जो अच्छी चीजें भी अगर न्यूट्रल हो जाएंगी तो वो गलत बात हो गई। जैसे नेगेटिव चीजें न्यूट्रल हो रही थी तो वो अच्छा हो रहा था, लेकिन अच्छी चीजें न्यूट्रल हो गई तो फिर वो काइंड ऑफ नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो ड्यूअल लगन वाले चार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि जेमिनी लगन का चार्ट है, तो यहां पे हमारा बृहस्पति वो केंद्र स्थान का स्वामी है, ठीक है, उसने अपना बेनिफिक इन्फ्लुएंस कम कर दिया, न्यूट्रल हो गया। और दूसरे भी केंद्र स्थान का स्वामी है, फिर उसने अपना बेनिफिक इफेक्ट कम कर दिया और वो भी न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो न्यूट्रल न्यूट्रल होके वो 0 0 होके 0 ही हो गया। अब अगर यहां पे वो किसी मैलेफिक द्वारा एस्पेक्टेड होता है तो वो बहुत बुरे रिजल्ट्स देता है, या फिर किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा होता है जो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो तो वो बहुत बुरे रिजल्ट देता है, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई बुरा इंसान अपनी बुराई छोड़ दे तो लोगों को बहुत खुशी होती है कि अरे यार उसने सब बुराई छोड़ दी, उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन अगर अच्छा इंसान अपनी अच्छाई छोड़ दे, भले ही वो बुरे काम ना भी करे, तो भी लोग फिर कहने लगते हैं कि पहले तो इतना अच्छा था, अब तो ऐसा ही हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे केंद्र हाउसेस का क्या रिजल्ट होता है ये आपको बताना जरूरी था। तो इसमें जो याद करने वाली चीजें वो यही है कि मेलेफिक प्लैनेट अपना मेलेफिक इफेक्ट खो देते हैं या कम कर देते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, और बेनिफिक प्लैनेट अपना बेनिफिक रिजल्ट खो के न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन है। दूसरा जो हमने यहां पे लिखा हुआ है मोक्ष हाउस, ये फर्स्ट मोक्ष हाउस है। पहला मोक्ष हाउस 4th हाउस होता है, दूसरा मोक्ष हाउस 8th हाउस होता है और तीसरा मोक्ष हाउस 12th हाउस होता है। तो ये 4 8 12 ये मोक्ष त्रिकोण कहलाते हैं, ठीक है। अभी मोक्ष की जो शुरुआत होती है वो 4th हाउस से ही होती है, क्योंकि 4th हाउस में जो चीजें आती है हमको उनसे लगाव बहुत होता है, जैसे कि हमारी माँ, हमारी मातृभूमि, हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारे कंफर्ट्स, ठीक है। इसीलिए जब व्यक्ति मोक्ष की शुरुआत करता है तो पहले उसके मन में इनको लेके उदासीनता आती है, ठीक है, और वो इन चीजों को त्यागता है या छोड़ने की कोशिश करता है, या मन में ऐसी चीजें आने लगती है कि क्या करेंगे इस घर का, क्या करेंगे इस गाड़ी का, ऐसे ऐसे करके। फिर वो सेकंड स्टेप पे 8th हाउस में आता है, स्पिरिचुअल चीजों को जानता है, अननोन चीजों को जानता है, ठीक है, रिसर्च करता है, और भी जो हायर एजुकेशन होती है उनको जानता है, तो वो मोक्ष के सेकंड स्टेप में आता है। फिर ऐसे ऐसे जब वो थर्ड स्टेप में आता है और वो सुपर कॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है और वो चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाता है कि त्याग क्या होता है, घर का छोड़ना क्या होता है, ठीक है। बहुत बड़ी चीज है, मोक्ष त्रिकोण के बारे में डिस्कस करना बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी के लिए आप बस ये जानिए कि ये मोक्ष त्रिकोण का फर्स्ट हाउस है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको केंद्र हाउस का क्या रिजल्ट होगा और मोक्ष त्रिकोण का यहाँ पे क्या मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं 4th हाउस के लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में जाना। जब 4th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है। 4th हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में जाता है तो वो अच्छा माना जाएगा, क्योंकि आप देखिए आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके कंफर्ट्स, आपका मेंटल पीस, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ये सब आपके ऊपर आ रहा है, आपके जीवन में अप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा कि आपको ये सब चीजें ऑटोमेटिक मिलेंगी, ठीक है। ये एक बेसिक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट अलग अलग एसेंडेंट्स में चेंज भी हो जाता है और कुछ खास चीजों की वजह से पूरी तरीके से प्रेडिक्शन बदल जाता है। बट जनरली 4th हाउस के लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में जाना अच्छा माना जाता है, क्योंकि खुद ही गाड़ी आ रही है, ठीक है, खुद ही आपकी लाइफ के कंफर्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, खुद ही आपको सारी मटेरियल चीजें, हैप्पीनेस, सब कुछ मिल रही है। अब इसमें नेगेटिव क्या हो सकता है। इसमें नेगेटिव ये हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि 4th हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में बैठा होता है तो इंसान की मदर का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर बहुत ज्यादा होता है, और यहां से जो प्लैनेट होता है वो 7th हाउस को देखता है। तो ऐसे में क्या होता है कि मदर का इन्फ्लुएंस यहां पे भी ज्यादा हो जाता है। अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाता है तो वो शादी को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि जो ये व्यक्ति होता है वो ही बात मानता है जो उसकी मदर कहती है, ठीक है, और शादी के सुख से फिर वो विमुख होने लगता है।
और जब कोई फोर्थ हाउस का प्लैनेट फर्स्ट हाउस में आके बैठेगा, ठीक है, मान लो कोई प्लैनेट है एक्स, वो फर्स्ट हाउस में आके बैठा, तो अगर हम शादी की दृष्टि से देखें या हम अपने पार्टनर की दृष्टि से देखें, स्पाउस को सेंटर मान के देखें, तो ये जो प्लैनेट है वो स्पाउस के लिए मारक बन जाएगा, क्योंकि सेवंथ हाउस में बैठा प्लैनेट मारक होता है, ठीक है। तो ये जो मदर का रोल प्ले करने वाला यहाँ पे इंसान है, वो इसको परेशान करेगा बीइंग अ मारक, ठीक है, अगर ये मेलेफिक प्लैनेट होता है, और थोड़ा हम और मेलेफिक इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं। अगर सॉफ्ट प्लैनेट है, जुपिटर तरीके का है, तो वो कुछ कुछ चीजें बोलेगा जो काम की होगी या इंपॉर्टेंट होगी, या कुछ नॉलेज शेयर करेगा, बट वो एग्जैक्टली बहुत स्ट्रांग मारक नहीं बन पाएगा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन नक्षत्र, बहुत सारी चीजें देखनी होती है, तो ये ऐसा होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे और क्या हो सकता है, कुछ खास चीजें, जैसे कि जेमिनी लगन वालों के लिए, जेमिनी लगन वालों के लिए मरकरी ही फोर्थ हाउस का लॉर्ड होता है और यहाँ पे स्वराशि में आके बैठता है। तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि ऐसे लोग अपनी उम्र से छोटे दिखते हैं, ठीक है, बहुत हंसमुख मिजाज के होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होता है, कई बार आप बड़बोले कह सकते हो, या फिर हर चीजों में बहुत ज्यादा बातें करना, बहुत ज्यादा चीजें शेयर करना, ये सब। बट उनको डबल डबल घर का सुख मिलता है, डबल डबल गाड़ी का सुख मिलता है, ठीक है। अक्सर मरकरी का इन्फ्लुएंस जब सेवंथ हाउस में आता है तो बिजनेस के लिए भी वो लोग सोचते हैं, कई बार ऐसे लोगों को अपनी उम्र से छोटा पार्टनर भी मिलता है, ठीक है। तो सारे असेंडेंट कवर कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट कुछ स्पेशल असेंडेंट्स होंगे वो मैं कवर कर लूंगा, ठीक है। अब इसके बाद लियो एसेंडेंट, लियो एसेंडेंट में क्या होगा कि मार्स फोर्थ हाउस का लॉर्ड होगा, तो मार्स जब यहां आके बैठेगा तो वो मांगलिक बना देगा। इवन दो लियो का मार्स बहुत नेगेटिव मांगलिक नहीं होता, वो पॉजिटिव सेंस में ही होता है, बट फिर भी अगर सेवंथ हाउस में कहीं से और कुछ नेगेटिव इंपैक्ट है, ठीक है, तो ये मांगलिक जो है वो शादी में काफी ज्यादा डिले करा देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर बाकी कोई मेलेफिक इंपैक्ट नहीं है तो मार्स का लियो में बैठना कुछ गलत नहीं होता, वो ठीक होता है, इवन अच्छा ही होता है, ठीक है। इतना मांगलिक पर्सन तो अच्छा होता है, उसके अंदर पैशन होता है, डिजायर्स होती है, हेल्पिंग नेचर का होता है, ठीक है। इसके बाद लिब्रा लगन में सैटर्न यहां पे आके बैठता है, तो सैटर्न एग्जॉल्टेड हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है इंसान को मैटेरियलिस्टिक सुख पाने के लिए, ठीक है। उसको घर जमीन का बहुत ज्यादा सुख मिलता है। थोड़ा सा व्यक्ति बहुत एक्स्ट्रा डिसिप्लिन्ड हो जाता है और अपने कर्म वगैरह को लेके बहुत ज्यादा सख्त होता है, ठीक है। बट ये अच्छी पोजीशन है, इसमें शश योग भी बन जाता है, तो व्यक्ति के अंदर सैटर्न की काफी ज्यादा क्वालिटी आती है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना, हार्ड वर्किंग होना, सच को सच बताना, सही को सही बोलना, ठीक है। बट उसको मटेरियल सुख काफी होता है। इसके अलावा सेजिटेरियस का लगन होगा तो उसमें अगेन जुपिटर यहां पे आ जाएगा, तो ये काफी अच्छी कंडीशन है, ऐसे में व्यक्ति को घर गाड़ी एजुकेशन का बहुत अच्छा सुख मिलता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जो ये सेजिटेरियस का साइन है, ये थोड़ा साइन मूला नक्षत्र में भी फॉल करता है, ठीक है। 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट सेजिटेरियस जो होता है वो मूला नक्षत्र में होता है। तो जुपिटर जब स्पेशली यहाँ पे अगर 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट्स के बीच होगा, तो ये फिर जो जुपिटर है ये शादी में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। उसकी वजह जुपिटर एग्जैक्टली नहीं होता, उसकी वजह मूला नक्षत्र का डिस्ट्रक्टिव नेचर होता है या डोमिनेटिंग नेचर होता है। तो ये व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, या फिर ऐसा लगता है कि हमारे मतलब ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा नॉलेज वाइज ऐसा कर देते हैं कि तुम अपनी लाइन चुन लो, हम अपनी लाइन चुन लेते हैं, तुम्हें वहां ठीक लग रहा है तो तुम वहां रहो, हमें यहाँ ठीक लग रहा है तो हम यहाँ रहेंगे, अनटिल एंड अनलेस इसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, ठीक है। जैसे ब्रह्म कुमारी की लाइफ है, वो ब्रह्म कुमारी है ना एक जो प्रीचर है, ठीक है, वो तो उनका क्या है कि वो मैरिड तो है बट जुपिटर जैसी लाइफ है, ठीक है। अगर यहाँ पे मेलेफिक इन्फ्लुएंस भी आ जाता है जुपिटर के ऊपर तो ये फिर थोड़ा ज्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि तब व्यक्ति बहुत ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक डिस्ट्रक्टिव ड्यू टू नॉलेज तब हो जाता है, ठीक है, वो दूसरों को कुछ समझता नहीं है। तो वैसे भी अगर
लगन का लॉर्ड लगन में ही होता है तो वो शादी के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो जैसे मैंने आपको बताया था 7th हाउस के लिए स्पेशली मारक हो जाता है। ठीक है। इसके बाद बट यहाँ का जुपिटर बाकी चीजों के लिए अच्छा होता है, भाग्य के लिए अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है। इसके बाद कैप्रिकॉन असेंडेंट में अगर हम देखते हैं, मार्स 4th हाउस का लॉर्ड बनेगा और 1st हाउस में आके बैठेगा, तो मार्स अपनी काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटीज यहाँ पे देगा क्योंकि उच्च का है। तो व्यक्ति काफी डायनामिक होगा, पैशनेट होगा, चीजों को काफी स्पीडली करेगा, बहुत ज्यादा एक्टिव होगा स्पोर्ट्स में भी, जिमिंग वगैरह में। ठीक है। बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर होगा, अपनी मदर के लिए बहुत पॉजिटिव होगा, अपने शादी के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। ये सारी चीजें हैं। अगेन अगर सैटर्न या कोई और मेलेफिक प्लैनेट का इम्पैक्ट हो तो फिर नेगेटिव हो जाता है। अगर लगन में मान लीजिए ऐसा मार्स है और यहाँ से सैटर्न देख रहा है, ठीक है, राहु यहाँ से देख रहा है, तो फिर ये व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होगी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। मतलब फिर ये बात हो जाएगी कि ये व्यक्ति अपने लिए तो ठीक है बट ये शादी के लिए काफी नेगेटिव हो जाएगा, या तो फिर इतना ही स्ट्रांग पर्सनालिटी वाला कोई दूसरा पर्सन मिले जो इसको झेल सके। ठीक है। तो ये चीज है। इसके अलावा एक और लगन है पाइसेस। इसमें क्या होगा कि 4th हाउस का लॉर्ड मरकरी बनेगा और मरकरी यहां पे आके डेबिलिटेटेड हो जाएगा। ठीक है। तो डेबिलिटेशन में मरकरी के क्या रिजल्ट्स होते हैं कि व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है, वो अपने डिसीजन बार बार बदलता रहता है, बहुत सारी चीजें याद करने में उसको दिक्कत आती है, या तो भूल जाता है या तो छोड़ देता है या तो कंप्लीट नहीं कर पाता, बट उसका इंट्यूशन अच्छा होता है। ठीक है। क्रिएटिव भी होता है, और जो इंट्यूटिव वाली चीजें होती है या ऑकल्ट से रिलेटेड चीजें होती हैं, पैरानॉर्मल साइंसेस होता है या कुछ सुपर टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स वाली साइंस होती है, कुछ भी जो कैलकुलेशन से अलग तरीके का नॉलेज होता है उसको ये अच्छे से ग्रैस्प कर पाता है। बट कैलकुलेटिव चीजों को, डिसीजन मेकिंग वाली चीजों को यहां पे इसकी थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। ठीक है। तो ये 1st हाउस के लॉर्ड का 1st हाउस में, सॉरी 4th हाउस के लॉर्ड का 1st हाउस में इफेक्ट था। इसके बाद हम लोग चलते हैं 4th हाउस के लॉर्ड का 2nd हाउस में क्या इफेक्ट होगा। ठीक है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो 4th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में जा रहा है, अपने से 11th प्लेस में है, और आप देखिए यहां से भी हम लोग घर वगैरह देखते हैं, घर, अपना होम। ठीक है। यहां से भी हम लोग फैमिली देखते हैं। तो इसमें क्या है कि जब भी ऐसा संबंध बनता है कि 4th हाउस का लॉर्ड और 2nd हाउस का लॉर्ड का संबंध बन रहा है, तो व्यक्ति के जीवन में उसका जो पूरा कुल होता है, जो उसकी जॉइंट फैमिली होती है, उसका बहुत असर पड़ता है। ठीक है। अच्छा असर भी पड़ सकता है, नेगेटिव असर भी पड़ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा प्लैनेट वहां पे जा रहा है। अदरवाइज क्या होता है कि व्यक्ति का जो फैमिली को खड़ा करने में, उसको बनाने में, एक जो पूरा परिवार होता है, सभी घर वालों का अच्छा सहयोग होता है, और व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि ये उसका धन संचय का स्थान है, ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति का ज्वेलरी आता है, 2nd हाउस में धन संचय आता है, तो उसके घर से, उसकी मदर से, उसका जो नेचुरली उसको बाई बर्थ होमलैंड मिला हुआ है या गाड़ियां मिली हुई है, वो ऑटोमेटिक उसके लिए वेल्थ बन जाती है। ठीक है। क्योंकि ये अपने से 11th प्लेस पे जा रहा है। ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक वेल्थ बन जाती है उसके लिए। ये अच्छी प्लेसमेंट है काफी। अगर हम नेचुरल लॉर्ड की बात करें तो नेचुरल हमारा यहाँ पे कर्क राशि आती है और मून 4th हाउस का लॉर्ड होता है। मून यहाँ पे जाके एग्जॉल्टेड होता है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति को हर तरीके का जीवन में सुख मिलता है, उसको घर, गाड़ी, जमीन, जायदाद, हर चीज मिल जाती है। हम लोग यहाँ पे अभी एक्सेप्शन की कुछ बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि मून यहाँ पे अगर केतु शनि के साथ है, ठीक है, तब क्या होगा कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाएगा, जो भी उसका जमीन जायदाद होगा उसको मिलेगी, लेकिन परेशानी के साथ, बार बार परेशानियां आती रहेंगी। तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में कंसीडर कर लीजिएगा कि किसी भी तरीके के अगर बाकी प्लैनेट के इन्फ्लुएंस आते हैं तो आप उसके हिसाब से रिजल्ट को मैनिपुलेट करेंगे। ऐसे जनरली 4th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में जाता है तो इट इज वेरी गुड फॉर वेल्थ, इट इज वेरी गुड फॉर मेंटल हैप्पीनेस, इट इज वेरी गुड फॉर डोमेस्टिक लाइफ, इट इज वेरी गुड फॉर वाणी ऑल्सो। 2nd हाउस से हम लोग वाणी देखते हैं, शब्दों का चयन
जो होता है उसको देखते हैं, तो व्यक्ति अच्छे शब्दों का चयन करता है, उसको जीवन में अच्छा कंफर्ट मिलता है। ठीक है, ज्वेलरी वगैरह का शौक होगा, खाने का शौक होगा, व्यक्ति थोड़ा टहल टहल के खाना खाता है क्योंकि मून दिखाता है वॉकिंग को या बार बार चलने चलने फिरने को। ठीक है, मूवमेंट को दिखाता है। तो सेकंड हाउस में मून होता है तो व्यक्ति को चलते फिरते खाना खाने की आदत होती है। ठीक है, या बात करते करते बहुत ज्यादा खाना खाता है। इसमें अगर हम कुछ स्पेशल इफेक्ट की बात करें तो एरीज का तो मैंने आपको बताया, यहाँ पे फोर्थ हाउस का लॉर्ड मून एक्सॉल्टेड होता है, तो ये काफी अच्छी पोजीशन है, वेल्थ के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। ठीक है, ऐसे लोग बहुत स्वीटली भी बोलते हैं। और दूसरी ये कंडीशन है सेजिटेरियस लगन वालों के लिए। सेजिटेरियस लगन में क्या होता है, जुपिटर फोर्थ हाउस का लॉर्ड बनता है और सेकंड हाउस में जाके डेबिलिटेटेड हो जाता है। ठीक है, यहां पे तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपकी मदर होती है, देखो अब क्या हुआ कि आपकी मदर सेकंड हाउस में गई, ठीक है, लेकिन वहां पे जाके वो कमजोर हो गई ड्यू टू डेबिलिटेशन। मतलब आपकी मदर को आपके कुल या फैमिली में जाके दबना पड़ रहा है, कमजोर होना पड़ रहा है कुल की प्रोग्रेस के लिए। आप ऐसा समझ लो कि ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे घर की जो मम्मी होती है वो हमारे कुल का बहुत सारा काम देखती है, कभी चाचा के वहां हेल्प कर रही हैं, जब कभी ताऊजी के वहां हेल्प कर रही हैं। ठीक है, कोई भी घर का काम होता है वहां पे हेल्प कर रही होती है, उनकी मदद से जो होता है वो कुल के बहुत सारे काम संपन्न होते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने से 11th हाउस में जा रहा है ये। ठीक है, तो प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पे जाके कमजोर हो रहा है डेबिलिटेशन की वजह से। बट डेबिलिटेशन में क्या आता है कि प्रोग्रेस तो होती ही है, लेकिन ये व्यक्ति डेबिलिटेटेड हो रहा है, इसका प्रोग्रेस हो रही है लेकिन इसका डेबिलिटेशन हो रहा है। तो मदर को आप समझ लो कि घर के काम काज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में तो उतना अच्छा नहीं होता ये। बाकी जब भी फोर्थ का सेकंड से कनेक्शन बनेगा तो वेल्थ वगैरह ये सब रहता ही रहता है। अब जितना मेलेफिक इन्फ्लुएंस होगा उतना धीरे धीरे वेल्थ कम होती जाती है। फिर उसके बाद एक्वेरियस लगन के लिए, एक्वेरियस लगन के लिए वीनस फोर्थ हाउस का लॉर्ड बनेगा और ये यहाँ पे सेकंड हाउस में जाके एक्सॉल्टेड हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इंसान को, ठीक है, 9th हाउस का भी लॉर्ड बन जाएगा। तो ये बहुत लकी कंडीशन बनाता है इंसान को, बाय बर्थ ही हर तरीके का मटेरियल कंफर्ट मिला होता है। ठीक है, उसको फादर के थ्रू, मदर के थ्रू या इन दोनों के थ्रू भी, या इन दोनों में से किसी भी एक के थ्रू घर, गाड़ी, वेल्थ, ज्वेलरी, इन सबका सुख मिला होता है क्योंकि वीनस यहाँ पे जाके एक्सॉल्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी कंडीशन है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस में जाता है, एक सेजिटेरियस लगन वालों के लिए थोड़ा कमजोर हो जाता है, बाकी सबके लिए तो अच्छा है। उसके बाद फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब थर्ड हाउस में जाएगा, फोर्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जाएगा, ये अभी तक की पहली नेगेटिव कंडीशन है क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड अपने से 12th हाउस में जा रहा है, तो फोर्थ हाउस की चीजों का लॉस कर रहा है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति लाइफ के ज्यादातर हिस्सों में अपने घर में नहीं रह पाता। पहले तो उसका घर नहीं होता है, एक कंडीशन ये है। अगर उसका घर होता है तो उसमें वो रह नहीं पाता, दूसरी कंडीशन ये है। उसके अलावा ऐसा भी होता है कि लोगों के पास अगर यहाँ पे जाके प्लैनेट स्ट्रांग हो जाए तो ये भी होता है कि लोगों के पास बहुत सारे घर होते हैं बट उसको वो किराए में लगाने पड़ते हैं और खुद कहीं जाके किराए पे उसको रहना पड़ता है और व्यक्ति कई बार अपने घर बदलता है। ठीक है, क्योंकि घर का लॉर्ड अपने से लॉस में जा रहा है। अगर ये थर्ड हाउस में जाके स्ट्रांग हो जाता है तो कहीं दूसरी जगह भी जाके रहेगा तो रह तो लेगा अच्छी कंडीशन में, बस उसको अपनी जगह पे रहने का सुख नहीं मिलेगा। तो अपना जो उसका होम टाउन होगा या जहां पे उसका बर्थ हुआ होगा, ऐसे व्यक्तियों को वो छोड़ना पड़ता है, कई बार बचपन में ही छोड़ना पड़ता है। अगर हम एजुकेशन की दृष्टि से देखें तो फोर्थ हाउस हमारा एजुकेशन का होता है और वो अपने से लॉस में जा रहा है, लेकिन ये जो हाउस होता है, ये हमारा जो हाउस होता है वो नेचुरल टैलेंट का होता है, थर्ड हाउस। ठीक है, नेचुरल टैलेंट का होता है या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का होता है या फिर कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी का होता है। ठीक है, तो क्या है कि ये जो प्राइमरी एजुकेशन है वहां पर ये थोड़ा सा लॉस कराता है, लेकिन व्यक्ति का जो ध्यान होता है वो उसके जो इनहेरेंट टैलेंट होते हैं, नेचुरल टैलेंट होते हैं,
ठीक है, या जो स्पोर्ट्स या जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है वहां पे रहता है। तो अगर ऐसा कोई चार्ट आता है और उनका बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगा रहा होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको बोले कि इसके में ऐसा कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जाने दीजिए, जबरदस्ती उसको पढ़ाई मत थोपिए। जितना पास होने के लिए एवरेज स्टूडेंट एवरेज नंबर लाने के लिए ठीक है, उतना ही उसको पढ़ाई करने दीजिए। जबरदस्ती उसको पढ़ाई में टॉपर मत बनाइए, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने दीजिए। तो ये एक कंडीशन है जो फोर्थ हाउस के लॉर्ड की थर्ड हाउस में जाके होती है। इसके बाद फोर्थ हाउस के लॉर्ड का, अच्छा मैंने स्पाउस के प्रोफेशन की दृष्टि से आपको कुछ कुछ चीजें नहीं बोली। जैसे कि जब फोर्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जा रहा था, तो स्पाउस के प्रोफेशन को अगर हम देखते हैं तो बिजनेस के लिए अच्छा है, क्योंकि स्पाउस की दृष्टि से उसके 10th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति का स्पाउस बिजनेस में हो सकता है, या फिर फॉरेन के किसी काम में हो सकता है, एमएनसी में काम कर सकता है। और जो दूसरा कंडीशन थी, फोर्थ हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में जा रहा था, तो ऐसे व्यक्ति ये कंडीशन स्पाउस के प्रोफेशन के लिए थोड़ी नेगेटिव होती है, क्योंकि अगर हम स्पाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका 10th हाउस का लॉर्ड उसके 8th हाउस में जा रहा है, जो स्पाउस के प्रोफेशन में फ्लक्चुएशन देता है, अनटिल एंड अनलेस ये यहाँ पे वीनस एक्सॉल्टेड ना हो जाए, या मून एक्सॉल्टेड ना हो जाए, या कोई और प्लैनेट है वो एक्सॉल्टेड ना हो जाए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। अगर आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से होती है कि उसके चार्ट में फोर्थ हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में चला गया, तो शादी के टाइम के अराउंड, ठीक है, प्रोफेशन में फ्लक्चुएशन क्रिएट होता है, क्योंकि ये यहां से अगर आप देखोगे तो करियर का लॉर्ड फ्लक्चुएशन ट्रांसफॉर्मेशन के हाउस में चला गया। हाँ, अगर यहां पे जाके वो उच्च की राशि में है, ठीक है, तो फिर ये अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है कि कुछ फ्लक्चुएशन हुआ, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लेकिन बहुत अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि ये अपने से गेन्स में भी तो जा रहा है, ये भी आप देखिए, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे जाके पीड़ित है तो फिर फ्लक्चुएशन नेगेटिव सेंस में होता है, ठीक है। और वैसे ही जब फोर्थ का लॉर्ड थर्ड में जाता है तो भी ये अच्छी कंडीशन होती है, क्योंकि 10th, अगर हम यहां से स्पाउस के नजरिए से देखें तो 10th हाउस का लॉर्ड 9th में चला गया, तो इट इज कंसीडर्ड एज अ राजयोग, ठीक है। ये मतलब दिखाता है कि अच्छी पोजीशन मिलेगी स्पाउस को लाइफ में, उसके प्रोफेशन में, ओके। तो ये चीज है। इसके अलावा जो हमारा लैंड है, अगर हम लैंड के पोर्शन से देखें तो अगर हमारा कोई छोटा भाई बहन है तो हमारी लैंड का पोर्शन या हमारे घर का पोर्शन, या जो हमारा जो भी मटेरियलिस्टिक चीज है, गाड़ी है, घर है, उसका पोर्शन हमारा भाई भी लेता है या हमारा छोटी बहन भी लेता है। मतलब जो भी छोटा सिबलिंग है उसके पास भी पोर्शन जाता है, क्योंकि ये जा रहा है। तो आप अगर भाई बहनों में लड़ाई है चार्ट में किसी वजह से, तो फिर ये जो कंडीशन है वो भाई बहनों में थोड़ा मनमुटाव क्रिएट कर देता है, जमीन जायदाद की वजह से। क्योंकि अगर मान लो कि ये लड़का या ये लड़की ऐसी है कि इसको लगता है कि सब हमारा है, हम किसी को नहीं देना चाहते, ठीक है, और ऐसी कंडीशन है कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में चला गया, तो इसको देनी पड़ेगी और फिर लड़ाई होगी। लेकिन अगर ये ऐसा है कि इसको दीन दुनिया से कुछ मतलब नहीं है, तो ये अगर दे भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें देखना पड़ता है कि ये व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, ठीक है। तो ये फोर्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जाता है तो ये सारी कंडीशन होती है। इसके बाद फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में ही रहेगा तो ये तो बहुत अच्छी कंडीशन है। अगर किसी हाउस का लॉर्ड उसी सेम हाउस में रहता है, तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में रहेगा तो व्यक्ति को जितनी भी यहाँ की चीजें हैं, मदर, हैप्पीनेस, मेंटल पीस, डोमेस्टिक लाइफ, एवरीथिंग ही विल गेट, ठीक है, एवरीथिंग। यहां पे बस आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि जो बेनिफिक प्लैनेट है, जैसे कि मून हो गया, मरकरी हो गया, जुपिटर है, वीनस है, ये बहुत ज्यादा कंफर्ट देंगे और इंसान को अलाउ करेंगे कि वो अपने घर के उस कंफर्ट को जी पाए, ठीक है, वो उससे उसको दूर नहीं करेंगे। लेकिन जो मेलेफिक प्लैनेट होते हैं, जैसे कि आपका सन हो गया या मार्स हो गया या सैटर्न हो गया, ये मेक श्योर करेंगे कि व्यक्ति के पास मेटेरियलिस्टिक चीजें तो हो, बट जो यहाँ पे लिविंग बीइंग है बट और जो यहाँ का मेंटल पीस है वो उसको डिस्टर्ब करेंगे। क्योंकि जो मेलेफिक प्लैनेट होते हैं वो मेटीरियल कंफर्ट्स तो बहुत ज्यादा देते हैं, ठीक है। अगर जुपिटर यहाँ पे होगा तो हो सकता है कि इसके पास एक जमीन हो, दो जमीन हो, दो घर हो, लेकिन अगर सैटर्न यहाँ पे स्वराशि का होगा तो 2 क्या 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मेटीरियल कंफर्ट के केस में जो मेलेफिक प्लैनेट होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं बेनिफिक प्लैनेट से भी ज्यादा, बट वो मेंटल पीस को हार्म करते हैं। जैसे कि मान लो अगर सैटर्न यहाँ पे है
तो क्या होगा कि सैटर्न के यहाँ पर होने की वजह से ये नेचुरल कर्क राशि आती है यहाँ पे। तो एक तरीके से हम इसको ऐसे भी कंसीडर करते हैं कि सैटर्न और मून का कनेक्शन है। तो इस व्यक्ति के अंदर हमेशा एक उदासीनता या त्याग की भावना, या फिर ये सब कुछ नहीं होता दीन दुनिया में, वो इकट्ठा करेगा, ठीक है, उसके पास सारा मटेरियल सुख होगा, जमीन जायदाद बहुत इकट्ठा करेगा, बट एक त्याग का थॉट हमेशा उसके मन में चलता रहेगा ड्यू टू सैटर्न मून। वैसे ही मार्स अगर होगा तो घर में कभी फाइटिंग हो गई, लड़ाई हो गई, या मदर को हेल्थ इश्यू हो गया, इस तरीके की चीजें चलती रहेंगी। तो मेलेफिक प्लैनेट जब यहाँ पे स्वराशि का बैठा होगा तो आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बेनिफिक प्लैनेट के केस में ऐसा कुछ बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर टाइम चीजें सही होती है। मरकरी के केस में और जुपिटर के केस में, जब ड्यूअल लगन के केस में, ये कभी कभी थोड़ा सा हार्म कर देता है, क्योंकि इसको यहाँ पे केंद्राधिपति दोष लगता है। होता यह है कि ये अपनी दशा वगैरह में स्पेशली जो घर का जो शादी की वजह से जो हैप्पीनेस आई है वहां पे ये डिस्टर्ब करता है, क्योंकि ये शादी का लॉर्ड है, शादी का लॉर्ड बन के ये 4th हाउस में आया हुआ है, ठीक है। अब 4th हाउस में जब ये आया है तो नेचुरल यहाँ का जो लॉर्ड होता है वो मून होता है यहाँ पे, क्योंकि नेचुरल कर्क राशि होती है, इन दोनों में होती है दुश्मनी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो घर का मेंटल पीस होता है वो डिस्टर्ब होता है। थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, इसके बारे में हम कभी बहुत अलग से चर्चा कर लेंगे, बट ये आपको एक स्पेशल केस याद रखना चाहिए, ठीक है। मतलब 4th हाउस का मैं बता देता हूँ रूल क्या होता है। 4th हाउस का जो मरकरी होता है वो उसकी दशा जो आती है तो वो घर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, ठीक है। एक तो यहाँ पे ये भी होता है कि 4th हाउस का जो मरकरी होता है ये उसका मरण कारक स्थान होता है, ठीक है, मरण कारक स्थान, इसलिए भी वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। अदरवाइज कोई भी प्लैनेट हो स्वराशि का 4th हाउस में, इट इज वेरी गुड फॉर मटेरियल कंफर्ट, इट इज वेरी गुड फॉर बिजनेस और जॉब, वेरी गुड फॉर एवरीथिंग, ठीक है। सैटर्न की वजह से इंसान को वो मोक्ष वाली फीलिंग आती है। जुपिटर अगर जुपिटर यहाँ पे होगा तो व्यक्ति बहुत ज्यादा वेलकमिंग होगा, उसका घर ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, फल होंगे। और ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा कि अगर आप एकदम मेट्रो ही सिटी में रह रहे हैं जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स है तो वहां पे ये चीज पॉसिबल नहीं होती, बट फिर भी उसका घर बहुत बड़ा होगा, ठीक है। मरकरी होता है तो लोग गार्डन प्रेफर करते हैं, जुपिटर में भी लोग ऐसे पेड़ पौधे प्रेफर करते हैं जिसमें फल लगते हो, ठीक है। वीनस होगा तो हर तरीके का कंफर्ट होगा। मून अगर होता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा केयरिंग होता है, वो इतना केयरिंग होता है कि एम्पैथेटिक हो जाता है, मतलब रोने धोने भी लग जाएगा, दूसरे को बहुत ज्यादा आओ भगत करेगा। ये जुपिटर वीनस में भी होता है, ठीक है, सिर्फ मून में नहीं। बट मून क्योंकि नेचुरली कर्क राशि का लॉर्ड है तो इसलिए थोड़ा सा उसमें कुछ परसेंट ज्यादा होता है केयरिंग करने का वीनस और जुपिटर से, बट वीनस जुपिटर भी करते हैं। सैटर्न मार्स में ये चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिकल वे में चली जाती है, ठीक है। तो ये चीज है 4th हाउस का लॉर्ड अगर 4th में होता है, 4th हाउस का लॉर्ड 4th में होगा तो जो स्पाउस का प्रोफेशन है वो भी काफी अच्छा होता है, ठीक है। तो इस चीज में ये चीज काफी अच्छी होती है। हाँ, इसमें एक चीज नेगेटिव ये हो सकती है कि मान लो कि अगर वीनस 4th हाउस का लॉर्ड है लेकिन अगर 10th हाउस का लॉर्ड कमजोर है तो इसमें एक चीज ये होगी कि व्यक्ति बहुत आराम पसंद होगा, उसको घर में सारी चीजें रहेंगी, लेकिन उसका अगर 10th हाउस का लॉर्ड कमजोर हो गया या 10th हाउस किसी तरीके से कमजोर है तो वो काम करना प्रेफर नहीं करेगा, वो फिर आराम ही करना प्रेफर करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रिडिक्शन हो सकते हैं, एक हाउस को लेके हम लोग 2 घंटे तक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बट जो जनरल चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताते जा रहा हूं। उसके बाद 4th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में आएगा। 4th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बहुत अच्छा होता है, एजुकेशन के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। मदर से हैप्पीनेस के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है, मेंटल पीस के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। हर चीज के लिए काफी अच्छा होता है, जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं सबके लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में जा रहा है तो 1st हाउस, मतलब अगर हम 4th हाउस को सेंटर लेके चलें तो देखेंगे कि 1st हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में जा रहा है, तो 2nd हाउस जो होता है वो हाउस ऑफ सस्टेनेंस होता है, ठीक है। मतलब इस हाउस को थामने वाला हाउस होता है ये, तो ये इस हाउस को थामेगा तो आपको सारी चीजें 4th हाउस की कंट्रोल्ड वे में अपनी लाइफ में मिलेंगी। यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम 5th हाउस के नजरिए से देखें तो उससे 12th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे आ रहा है, तो कई बार हमारा क्या है कि अब ये जो 12th हाउस बन रहा है 5th हाउस के लिए, ये लॉस का है, ठीक है, एक्सपेंसेस का है, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले यहाँ पे चिल्ड्रन आता है, ठीक है। तो चिल्ड्रन अगर ये मेलेफिक यहाँ पे आके मेलेफिक
इन्फ्लुएंस में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आके कमजोर हो जा रहा है, तो चिल्ड्रन के जीवन में, चिल्ड्रन के चिल्ड्रन के जीवन में हमारे गाड़ी की वजह से, हमारे कमाए हुए कंफर्ट की वजह से, ठीक है, हमारे कमाए हुए लैंड की वजह से उसके जीवन में लॉसेस आएंगे या एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है। मान लो कि ये हमारी गाड़ी है, ये हमारे चिल्ड्रन के लिए 12th हाउस है, उसके लॉस का है, तो क्या हुआ, और ये कमजोर है, ठीक है, तो कहीं गाड़ी लेके गया और उसने भिड़ा दी, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी नेगेटिव चीजें, तो 5th हाउस के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या 4th हाउस का लॉर्ड वहां पे जाके मैलेफिक इन्फ्लुएंस में तो नहीं आ रहा है, 5th हाउस का लॉर्ड कमजोर तो नहीं हो रहा है, ये चीजें उसको कमजोर तो नहीं कर रही, क्योंकि ये उसके लिए लॉस है, एक्सपेंसेस है, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे दृष्टि से देखेंगे तो हमारे 4th हाउस के लिए तो ये काफी अच्छी कंडीशन है, ठीक है, हमारे 4th हाउस के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा राजयोग बनाता है, ठीक है। अगर हम लोग वर्गो लगन के लिए देखेंगे तो यहां पे एक चीज होगी कि जुपिटर यहां पे आके डेबिलिटेटेड हो जाएगा। अब अगर यहां का जुपिटर अफ्लिक्टेड हो गया स्पेशली मार्स से, राहु से, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चाइल्ड ना होने का दोष क्रिएट कर देगा, क्योंकि जुपिटर 5th हाउस का कारक है और मेलेफिक प्लैनेट्स के इंपैक्ट में होने की वजह से उसके ऊपर कारको भाव नाशाय का रूल अप्लाई हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति को चाइल्ड होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, उसको मटेरियल कंफर्ट मिलेगा, एजुकेशन भी अच्छी मिलेगी, लेकिन चाइल्ड होने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि लिब्रा का लगन है और सैटर्न यहां पे आके बैठ गया, ये बहुत अच्छी कंडीशन है। देखिए हर केस में अच्छे रिजल्ट मिल ही जाएंगे लिब्रा लगन वालों को शनि की दशा में, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, नक्षत्रों पे डिपेंड करता है, बाकी हाउसेस के लॉर्ड्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है, D9 चार्ट कैसा है, D10 चार्ट कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। बट जनरली क्योंकि ये लिब्रा लगन वालों के लिए सैटर्न योग कारक होता है, तो सैटर्न हर मुमकिन कोशिश करता है कि लिब्रा लगन वालों को हर तरीके का मेटीरियल सुख मिले, भले ही उनको लिविंग सुख मिले चाहे ना मिले, ठीक है। इन जनरल सिनारियो इट इज वेरी गुड कंडीशन, ठीक है। बाकी एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों को पता ही है कि कितना भी अच्छा प्लैनेट हो, कितनी भी अच्छी कंडीशन में बैठा हो, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो उसकी दशा को पूरी तरीके से स्पॉइल कर सकती हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 4th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में, ये काफी नेगेटिव कंडीशन है। अगर मैं बोलूं तो अभी तक के जितने भी हमने देखा है, इवन 4th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में गया, उससे भी ज्यादा ये नेगेटिव कंडीशन है, ठीक है। 4th हाउस के लॉर्ड का 6th हाउस में जाना ये इंश्योर करता है जीवन में कि एक तो हमारी मदर को हेल्थ इश्यू होंगे जल्दी जल्दी लाइफ में, दूसरा जो भी हमारे पास लैंड है, प्रॉपर्टी है, व्हीकल्स वगैरह वाली चीजें हैं, घर गाड़ी वगैरह है, उन पे हमेशा ही या तो केस हो सकता है या तो उसके चक्कर में किसी से लड़ाई हो सकती है, ठीक है, कुछ ना कुछ उस विवाद में वो फंस सकता है, ठीक है, या तो उसकी वजह से हमारे जीवन में लोन हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट नेगेटिव कंडीशन, वेरी नेगेटिव, ठीक है। क्या है कि अगर आप लोग 6th हाउस की दृष्टि से देखेंगे तो 6th हाउस हमारे दुश्मन का है, ठीक है, 6th हाउस हमारे एनिमी का है। अब एनिमी के ऊपर कौन आ रहा है, एनिमी के ऊपर हमारा घर आ रहा है, ठीक है। एनिमी की दृष्टि से देखेंगे तो ये उसका 11th हाउस है, उसका गेन्स है, तो उसको तो गेन्स हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो दुश्मन को गेन्स होने का मतलब है हमारा लॉस। तो जनरली क्या होता है कि अगर ऐसे लोगों का कोर्ट केस फंस जाता है और ये प्लैनेट यहाँ पे आके कमजोर है और अफ्लिक्टेड हो जाता है, तो ऐसे लोगों को अपना घर या गाड़ी या किसी केस में फंस जाना या कोई नोटिस आ जाना, ये सारी चीजें इसमें लगी रहती हैं, ठीक है। और हेल्थ इशू का तो मैंने आपको बताया ही, तो बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है ये। कुछ केसेस देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अगर हम नेचुरल इसकी दृष्टि से देखें, काल पुरुष कुंडली की दृष्टि से, तो यहाँ पे मून आ जाएगा। मून आपको पता है मरकरी और मून में नहीं बनती है, और मून जब ऐसी कंडीशन में आता है तो इन लोगों को मेंटली काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है लाइफ में, ठीक है, मेंटली ये लोग काफी परेशान रहते हैं, हेल्थ वाइज भी परेशान रहते हैं, इमोशनली भी परेशान रहते हैं। कुछ कंडीशन देख लेते हैं, जैसे कि टॉरस लगन में सन यहाँ पे आके डेबिलिटेटेड हो रहा है, काफी नेगेटिव कंडीशन है। ऐसे व्यक्ति को कभी ना कभी लाइफ में घर का लॉस या गाड़ी का लॉस
करना होना होगा, ठीक है, होना ही होगा, ठीक है। उसके अलावा सन यहाँ पे आके डेबिलिटेटेड हो रहा है, तो कुछ ना कुछ पेट से संबंधित बीमारियां, बोन से संबंधित बीमारियां, पिता के जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स रहना या पिता का ना होना, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो इट इज वेरी नेगेटिव कंडीशन। 4th हाउस लॉर्ड इन 6th हाउस। इसके अलावा स्कॉर्पियो लगन में हम लोग अगर देखते हैं, इससे पहले हम लोग लियो लगन में देख लेते हैं। लियो लगन में देखेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस कंडीशन में क्या है, ये एक कंडीशन है जो थोड़ी सी अच्छी हो सकती है। देखिए, केस लगना और ये सब तो फंसेगा, ठीक है, मदर का हेल्थ का इशू होना, ये सब तो रहेगा। लेकिन अब ये मैलेफिक प्लैनेट आ गया है उच्च का होके 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि कोई भी केस आए, किसी भी तरीके की नेगेटिव स्थिति हो, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, ये जो व्यक्ति है वो उसको जीतने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो इट इज बेस्ट पोजीशन। अब ये हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी पोजीशन है, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्स 9th हाउस का भी लॉर्ड बनता है, तो फादर का जो करियर है, यहां से अगर आप लोग काउंट करेंगे तो ये हमारा फादर का 10th हाउस बनेगा। तो फादर का जो करियर है वहां पे एक्सॉल्टेड मार्स आ रहा है, तो फादर भी इसका मतलब अच्छी पोजीशन पे आएंगे। तो ये आई थिंक इकलौती ऐसी कंडीशन बन रही है जहां पे बहुत अच्छा रहेगा। और भी कुछ एकाध हो सकती है, सब ही बता पाना तो आप लोग समझ सकते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम स्कॉर्पियो लगन वालों में देखें तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, अच्छा यहाँ पे सैटर्न आके नीच का हो जाएगा, ठीक है। इट इज नॉट दैट गुड। ये दिखाता है कि छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा इशू रहेगा, घर वगैरह में भी इशू रहेगा, इंसान को घर का बहुत ज्यादा सुख नहीं मिल पाएगा, उसको दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। मामा के हेल्थ में दिक्कत आएगी, यहाँ पे मामा का वो दिखाता है कई बार। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कई बार ऐसा भी होता है 8 और 7, एक चीज यहाँ पे पॉसिबल है स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए। जब सैटर्न यहाँ पे आके नीच का हो रहा है तो यहाँ से वो 12th हाउस को देखता है, अगर राहु ने सपोर्ट कर दिया तो फॉरेन जाने के लिए ये अच्छा योग बना देता है। वही है कि घर का सुख नहीं है, बाहर का सुख है, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे कंसिडरेशन है। एक चीज और होती है, अगर कभी मरकरी यहाँ पे 4th हाउस का लॉर्ड बनता है और यहाँ पे आके बैठता है, ठीक है, तो ये हमारे मामा का भी घर होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसी केस में क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि मामा के थ्रू हमारा जो जमीन जायदाद या जो हमारा अगर करियर वगैरह है, तो मामा के थ्रू वो चीट हो जाता है, मतलब मामा चीट कर देंगे, या मामा की वजह से लॉस हो गया, या मामा ने ही किसी केस में फंसा दिया, या मामा के साथ पार्टनरशिप थी तो केस में फंस गया, वो ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन भी इसमें होती है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 4th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में। 4th हाउस का लॉर्ड जब 7th हाउस में बैठता है, समटाइम्स इट इज वेरी गुड, समटाइम्स इट इज वेरी नेगेटिव। जनरल अगर हम लोग देखें तो 4th हाउस अपने से 4th स्थान में जा रहा है, मतलब जो 4th हाउस की चीज है इसको बोलते हैं भावत भवम, मतलब 4th हाउस का लॉर्ड अपने से 4th में गया, 8th हाउस का लॉर्ड अपने से 8th में गया, 9th हाउस का लॉर्ड अपने से 9th में गया, 10th हाउस का लॉर्ड अपने से 10th में गया। तो जो भी पोजीशन आती है उसको बोलते हैं भावत भवम। अपने भाव से सेम काउंट करने पे जिस भाव में जाते हैं वहां पे चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। तो जैसे यहाँ पे घर है, ठीक है, गाड़ी है, अब इस इंसान के पास मान लीजिए ये बचपन से नहीं है, लेकिन जब इसकी शादी होगी तो 4th का लॉर्ड 4th में गया है, तो शादी के बाद ये सारी चीजें इसके जीवन में आ जाएंगी, मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। इस दृष्टि से देखें तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि 4th हाउस का लॉर्ड तो हमारे चंद्रमा भगवान होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आते हैं वो वीनस आते हैं, चंद्रमा और वीनस का आपस में अच्छा बनता नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मदर का यहाँ पे कई बार नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ जाता है, या फिर सास बहू में नहीं बनती है, ठीक है, ये यहाँ पे अक्सर ही देखा जाता है। तो इस तरीके से देखें तो ये नेगेटिव कंडीशन है, मतलब शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा नेगेटिव सा जा रहा है, मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो शादी है वो हमारे जीवन के लिए पॉजिटिव हो रही है, ठीक है। स्पेशली अगर हम वर्गो लगन वालों के लिए देखें तो ये माता का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखाता है। अगर ये यहाँ पे किसी भी नेगेटिव प्लैनेट से अफ्लिक्टेड नहीं है तो ये चीज हमें दिखा सकता है कि जो हमारा स्पाउस है उसके अंदर सारी जुपिटर की क्वालिटी होंगी, अच्छा विजडम होगा, नॉलेज होगा, केयरिंग होगा, ये सब होगा। चबी भी हो सकता है, फैट इशू भी उसको रहेगा,
ठीक है, इस व्यक्ति को भी जुपिटर की वजह से हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। मदर का इन्फ्लुएंस भी रहेगा। अब देखो मदर का इन्फ्लुएंस नेगेटिव, कितना ज्यादा नेगेटिव हो सकता है ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि लड़की का स्वभाव कैसा है, लड़के और लड़की में मैचिंग कैसी है, और लड़का किस तरीके से मैनेज करता है या लड़की किस तरीके से मैनेज करती है, या मदर की खुद की कुंडली कैसी है, वो किस तरीके से मैनेज करती है। अभी यहाँ पे सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल काल पुरुष कुंडली में मून यहाँ का लॉर्ड है और वीनस के साइन में बैठ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो अप डाउन सास और बहू के बीच लगेगा, लेकिन वो कितना सीरियस हो सकता है इसके लिए प्रॉपर मैच मेकिंग की जरूरत होती है। बट हाँ, कंसर्निंग वो हमेशा हो सकता है। ठीक है, स्पेशली वर्गो लगन वालों के लिए जैसा मैंने आपको बताया, लिब्रा लगन में अगर हम लोग देखेंगे तो 4th हाउस का लॉर्ड सैटर्न बनता है और यहाँ पे आके नीच का हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन काफी खराब होती है। इस कंडीशन में मदर की वजह से लव मैरिजेस टूटती हैं या फिर शादी में बहुत दिक्कत आती है, शादी के दिन मूड खराब रहता है। कभी ऐसा भी होता है कि शादी के दिन या शादी के आसपास किसी की बड़े इंसान की डेथ हो गई जिसकी वजह से शादी डिले हो गई। ठीक है, मदर का काफी नेगेटिव इन्फ्लुएंस यहाँ पे होता है क्योंकि सैटर्न यहाँ पे मदर का लॉर्ड है और वो यहाँ पे नीच का होके बैठा हुआ है, मतलब कि मदर विल ऑब्स्ट्रक्ट द मैरिज। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे कंडीशन है। अगर हम कैप्रिकॉन असेंडेंट में देखें तो यहाँ पे मार्स नीच का हो रहा है, दिस इज वेरी बैड क्योंकि यहाँ पे ये मार्स मांगलिक बना रहा है और नीच का है, तो इट इज वेरी बैड मांगलिक। अगर ये मार्स राहु से इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है या सैटर्न से इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है तो लड़ाई में हाथापाई होना, शादी टूटना, फिजिकल अब्यूज, ठीक है, पार्टनर का बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर होना, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो अच्छा नहीं है। उसके अलावा अगर हम ये पाइसेस लगन वालों के लिए देखें तो मरकरी का यहाँ पे होना ये भी अच्छा नहीं है। ये मैरिज में ड्यूअलिटी दिखाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल के कॉम्बिनेशन भी ये क्रिएट कर सकता है। क्योंकि देखो है क्या, यहाँ पे मरकरी तो आपको ऐसे देखने में लग रहा है कि मरकरी यहाँ पे सिर्फ वर्गो राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है क्या, मरकरी के साथ मून भी है क्योंकि मून नेचुरल 4th हाउस का लॉर्ड होता है, और यहाँ पे वीनस भी है क्योंकि वीनस नेचुरल 7th हाउस का लॉर्ड होता है। तो यहाँ पे सिर्फ मरकरी ना होके अंदरूनी तौर पे मून भी है, वीनस भी है। तो जब मरकरी, मून, वीनस तीनों आ जाते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल या मल्टीपल रिलेशनशिप या मल्टीपल मैरिज का योग बन जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मरकरी का यहाँ पे होना इट इज वेरी गुड, इंसान मल्टीपल बिजनेस कर सकता है, बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेस को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करेगा किस तरीके का है। हाँ, अगर यहाँ पे मरकरी है और सैटर्न को भी रख दें तो ये एसेक्सुअलिटी को प्रमोट करता है। ठीक है, तो वही है कि प्रेडिक्शन हम लोग बहुत अंदर तक जा सकते हैं प्रेडिक्शन में एक हाउस को लेके, लेकिन वीडियो खत्म भी करनी है, तो इसलिए ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मरकरी के मरकरी कह रहा हूं 4th हाउस के लॉर्ड का 8th हाउस में। 4th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में अगर अच्छा है तो आपको बहुत ज्यादा इनहेरिटेंस देगा। ठीक है, आपको बाय बर्थ इतना ज्यादा पैसा, लैंड, ये सब मिल जाएगा कि आपको अगर जीवन भर कुछ काम भी नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंटल पीस के लिए ये उतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, मेंटल पीस के लिए इसलिए अच्छा नहीं होता क्योंकि मून यहाँ का लॉर्ड है और यहाँ पे नेचुरल स्कॉर्पियो साइन बैठता है जहां पे मून कमजोर हो जाता है। तो इमोशनल फ्लक्चुएशन ऐसे लोगों की जिंदगी में काफी ज्यादा होता है जिनका 4th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा होता है, लेकिन मनी, मटेरियल सुख, पैसा, ये सब काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अच्छी चीज है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि 4th हाउस मोक्ष त्रिकोण है, मोक्ष त्रिकोण का एक हाउस है और दूसरा हाउस 8th हाउस है। तो जब भी 4th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में जाता है, चाहे कोई भी प्लैनेट हो, व्यक्ति के अंदर स्पिरिचुअलिटी और कल्ट को लेके इंटरेस्ट हमेशा रहता है। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस में, एक तो स्पेशल केस आपका यही हो गया, एरीज लगन वालों के लिए चंद्रमा यहाँ पे नीच का हो जाएगा। एक मैं आपको यहाँ पे प्रेडिक्शन बता देता हूँ, नीच का चंद्रमा इंसान को जीवन में अच्छी खासी वेल्थ देता है। कुछ एक्सेप्शन आपको एस्ट्रोलॉजी में हर रूल के मिल जाएंगे, लेकिन 90% केसेस में इट गिव्स वेरी गुड वेल्थ। ठीक है, दूसरी हम स्पेशल कंडीशन देख लेते हैं सेजिटेरियस लगन वालों के लिए। सेजिटेरियस वालों के लिए 4, 8, 12 यहां पे जुपिटर एक्सॉल्टेड हो जाएगा। ठीक है, इमेंस वेल्थ, ये बच्चा अगर ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ कोई भी बच्चा बॉर्न हो जाए
तो आप ये मानिए कि उसके पास कुछ नहीं तो एक दो घर तो ऐसे ही बाई बर्थ ही उसको मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा इनहेरिटेंस मिलता है, बहुत अच्छा, ठीक है। नॉलेज भी बहुत अच्छी देगा क्योंकि 8th हाउस में जुपिटर एक्सॉल्टेड हो गया है। वेल्थ भी बहुत अच्छी देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अच्छी कर देगा। इसके बाद वीनस के साइन के लिए अगर हम देखें 2 3 4 5 6, वीनस यहाँ पे आके डेबिलिटेटेड हो रहा है, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज है कि जैसे आपका जो भी आपके घर की घर से संबंधित चीजें जो भी आपको सुख वगैरह मिलना है वो नीच का हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि सुख में कमी आ जाएगी। मान लो आपको 10 चीजें मिलनी है तो 10 में से 2 ही मिलेंगी, ठीक है। या आपको कुछ ज्यादा मिलना था, कम हो गया, या आप ही ने कम ले लिया, ठीक है। ये चीज है। दूसरा, वीनस यहाँ पे आके नीच का हो गया है, अगर शनि का इन्फ्लुएंस हो जाएगा तो शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। इनहेरिटेंस इसमें भी मिलती है लेकिन लफड़े रहते हैं, या तो कम मिल जाएगी, ठीक है, ऐसा, या तो फंसी फंसी सी मिल जाएगी, या कोई लेडी होगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी और इनहेरिटेंस में कुछ दिक्कत सा आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। मेंटल पीस के मामले में 4th हाउस का लॉर्ड जब भी 8th में आएगा तो हमेशा फ्लक्चुएट करेगा। कितना भी अच्छा चार्ट हो, कितनी भी वेल्थ हो, इमोशनली ही विल बी फ्लक्चुएटिंग, ही और शी विल बी फ्लक्चुएटिंग। फिर 4th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में जाएगा। 4th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में इज वेरी गुड पोजीशन। केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में जा रहा है, व्यक्ति को बाय बर्थ अच्छा मटेरियल सुख मिल जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज नेगेटिव है, वो ये नेगेटिव है कि अगर हम फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फादर का 8th हाउस का लॉर्ड फादर के हाउस में आ रहा है, तो फादर की लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ये प्लैनेट यहां पे आके पीड़ित है, 4th हाउस का लॉर्ड यहां पे आके पीड़ित है, तो ये मदर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मदर का 6th हाउस है। 6th हाउस रोग को दिखाता है, तो मदर का लॉर्ड अब उनके रोग स्थान में जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज अच्छी नहीं होती है। बाकी आपके लिए ये अच्छा है, मदर फादर के लिए अच्छा ना हो लेकिन आपके लिए अच्छा है। आपके भाग्य में घर गाड़ी ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। आप लेकिन यहां से देखिए ये अपने से 6th पोजीशन है, ठीक है। तो 6th पोजीशन क्या आती है? रोग, शत्रु, डेट्स। तो कुछ ना कुछ रोग, कुछ ना कुछ शत्रुता, कुछ ना कुछ डेट्स, डेट्स मतलब कि ऋण उधार, ये मदर फादर के बीच में किसी ना किसी का चलता रहेगा। आप कंफर्ट में रहोगे, हाँ वो लोग परेशानी में, तो उसकी वजह से जो व्यक्ति परेशान होता है वो तो ऑब्वियसली हो गई, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेशल लगन देख लेते हैं। वीनस, कर्क लगन में वीनस यहां पे आके एग्जॉल्टेड हो जाएगा। इट इज वेरी गुड फॉर मटेरियल गेन, वेरी वेरी गुड, ठीक है। दूसरा स्पेशल लगन क्या है? लियो। लियो लगन वाले में 5 6 7 8 मार्स योग कारक हो जाएगा, अगेन वेरी गुड कंडीशन, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को भी सारा प्रॉपर्टी वगैरह इन सब का सुख मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। इसमें हाँ एक चीज प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कि जैसे सैटर्न यहाँ पे आके, सॉरी मार्स यहाँ पे आके बैठा था एरीज राशि में लियो लगन के लिए, तो इसके ऊपर अगर कहीं से राहु का इन्फ्लुएंस पड़ जाएगा, ठीक है, तो फिर ये पिता को नुकसान कर देगा, ठीक है। तो ये चीज है कि चीजें अल्टर हो ही सकती हैं, कितना भी अच्छा कॉम्बिनेशन हो बट चीजें अल्टर हो जाती है। एक्वेरियस लगन वालों के लिए हम लोग देख सकते हैं, एक्वेरियस के केस में वीनस योग कारक होता है, इंसान को मटेरियल लाइफ अच्छी मिलती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 4th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा होगा। जब 4th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा होगा तो अच्छी कंडीशन है, ठीक है। यहां पे बैठ के मान लीजिए कोई भी प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट है, वो यहां पे बैठ के 4th हाउस को देखेगा, तो वो क्या करेगा? 4th हाउस की चीजों का जो भी सुख होगा, मदर का सुख है, मेंटल पीस है, हैप्पीनेस है, घर में सारा सामान है, आपका हेल्थ वगैरह है, सबको वो अच्छा रखेगा, ठीक है। इसमें अगर कुछ नेगेटिव कंडीशन हो सकती है तो वो ये हो सकती है, अगर मरकरी 4th हाउस का लॉर्ड बन रहा है तो यहां पे आके वो डेबिलिटेटेड हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में भी इसके पास घर होगा, घर में गाड़ियां होंगी, ठीक है, लेकिन क्या होगा? डिसीजन मेकिंग लैक करेगा,
अब यहाँ पे ड्यूअल साइन है तो हमेशा कंफ्यूज रहेगा मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं, ठीक है, हमेशा कंफ्यूज रहेगा कि किस तरीके का बिजनेस करूं, 2 बिजनेस करूं, 3 बिजनेस करूं, इस बिजनेस में भी हाथ डालूं, ये भी बिजनेस कर लूं, वो भी बिजनेस कर लूं, तो इस तरीके की चीजों में कंफ्यूज रहेगा। ठीक है। अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट होगा तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि मार्स अगर आ गया या सैटर्न अगर आ गया तो वो करियर के लिए अच्छा होगा, मटेरियल चीजों के लिए भी अच्छा होगा, लेकिन वो मदर की हेल्थ को फिर नुकसान करेगा, क्योंकि यहां पर बैठा हुआ जो प्लैनेट होगा वो मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से मारक बन जाएगा। ठीक है, तो मदर की हेल्थ को थोड़ा नुकसान करेगा। फोर्थ हाउस पे, फोर्थ हाउस का लॉर्ड और फोर्थ हाउस पे किस तरीके के प्लैनेट की दृष्टि है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिपेंड करेगी। अदरवाइज इन जनरल फोर्थ लॉर्ड इन 10th हाउस इट इज कंसिडर्ड गुड, इट इज मोस्टली कंसिडर्ड गुड फॉर फोर्थ हाउस रिलेटेड थिंग्स। ठीक है, बाकी तो अगर वो प्लैनेट यहाँ पे आके बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहा होगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि अगर हम प्रोफेशन की दृष्टि से देखें, अगर हम प्रोफेशन की दृष्टि से देखें तो ये मारक है इसके लिए। ठीक है, मतलब कि आपका घर, आपके घर का सुख, मदर, ये चीजें अगर नेगेटिव हैं तो मारक की तरह काम करिए, तो ये चीजें तब आपके प्रोफेशन को डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि कैसा है चार्ट में, बाकी तो वैसे जनरल अच्छा है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं फोर्थ लॉर्ड इन 11th हाउस। इट इज वेरी गुड फॉर मटेरियल गेन्स, वेरी वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि फोर्थ हाउस हमारा घर का होता है, ये हमारे डिजायर फुलफिलमेंट का होता है, लेकिन इट इज वेरी नेगेटिव फॉर मदर्स हेल्थ। जनरली ऐसे केसेस में मैंने ये देखा है कि जब फोर्थ हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में जाता है तो वो अपने से 8th हाउस में जा रहा है, और ये कौन है, ये आपकी मदर हैं। अगर ये प्लैनेट यहां पे जाके अफ्लिक्टेड हो जाता है, ठीक है, कहीं से भी अफ्लिक्टेड हो जाता है, तो जैसे ही व्यक्ति नए घर में शिफ्ट होता है या अपना घर बनाता है, मदर के जीवन में नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं और अक्सर मदर बीमार पड़ जाती है। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखने वाला है। इसके अलावा इसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, अदर देन दिस एवरीथिंग इज वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद कुछ स्पेशल कंडीशन। वीनस यहां पे स्वराशि का रहेगा। ठीक है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड वीनस स्वराशि का रहेगा, बहुत अच्छा है, ये आपको पता ही चल गया होगा किन चीजों के लिए अच्छा है। वर्गो लगन वालों के लिए देखेंगे तो जुपिटर एक्सॉल्टेड, वेरी वेरी गुड फॉर होम, वेरी वेरी गुड फॉर फाइनेंस, वेरी वेरी गुड फॉर लैंड, बट बैड फॉर मदर। ठीक है, मदर्स हेल्थ स्पेशली, इवन दो इट इज एक्सॉल्टेड। क्यों? क्योंकि अगर जुपिटर यहां का लॉर्ड बन रहा है और यहां पे आके ये एक्सॉल्टेड है और ये अफ्लिक्टेड है, मान लो कि यहां से सैटर्न से अफ्लिक्टेड है, यहां से केतु से अफ्लिक्टेड है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब कोई प्लैनेट अपने से 8th हाउस में जाके एक्सॉल्टेड हो जाता है और फिर अफ्लिक्टेड हो जाता है तो ये व्यक्ति का आयु को कम करता है। ठीक है, अब इस बात को सोच के ये मत सोचेगा कि हर किसी की मदर की आयु कम हो जाएगी। मदर के खुद के चार्ट में अगर दीर्घायु का योग होगा तो फिर ये सिर्फ बीमार रखेगा आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन मदर की आयु ज्यादा होगी। अगर ऐसा है कि 2-3 भाई बहन है, सबके चार्ट में मदर का लॉर्ड कमजोर आ रहा है, तो फिर ये मदर को अल्पायु क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक ध्यान में रखने वाली बात है। कैप्रिकॉन लगन वालों के लिए मार्स यहां पे आएगा स्वराशि का, गुड फॉर मटेरियल वेल्थ। ठीक है, मदर के लिए नेगेटिव होता है, ये तो मैंने आपको काफी बार बता दिया, आप लोग समझ भी गए होंगे। देन स्पेशल कंडीशन, फोर्थ हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस, फोर्थ हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में आएगा, इट इज वेरी गुड फॉर फॉरेन ट्रेवल। जिन लोगों को होम सिकनेस हो जाती है उनके लिए बैड है, जिन लोगों को फॉरेन ट्रैवल बहुत पसंद है, घर से दूर रहना पसंद है, उनके लिए काफी अच्छी सिचुएशन है ये। ठीक है, अगर प्लैनेट यहां पे जाके बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड हो जाता है तो आपको जन्म से मिला हुआ घर भी लॉस में चले जाएगा, आपको घर का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अगर वहां पे जाके प्लैनेट अच्छी कंडीशन में तो आपको विदेश में भी बहुत अच्छा घर मिल जाएगा। ठीक है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड मोक्ष त्रिकोण में जा रहा है। ठीक है, इट इज वेरी गुड फॉर स्पिरिचुअलिटी,
बहुत अच्छा है स्पिरिचुअलिटी के लिए। ठीक है, इंसान काफी ज्यादा इमोशनल होता है, व्यक्ति के ऊपर दया भावना रखता है, क्रिएटिव भी होता है। इट इज लाइक कि चंद्रमा ऐसे बैठा हुआ है। ठीक है, तो क्या है कि ट्रैवल बहुत है, फॉरेन ट्रैवल, वैसे भी 12th हाउस का जो मून होता है फॉरेन ट्रैवल में काफी सपोर्ट करता है। जुपिटर का साइन है, स्पिरिचुअल भी होगा। ऐसा व्यक्ति दूसरों को दान बहुत देता है, वो अपना पैसा दान में बहुत खर्चा कर देता है। ठीक है, मेलेफिक इंपैक्ट होगा, अफ्लिक्टेड हो जाएगा, तो यहाँ की चीजों का लॉस होने लगेगा, क्योंकि ये है तो 12th हाउस, तो लॉस में जाएगा, घर लॉस में जाएगा, मेंटल पीस लॉस में जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें लॉस में जाएंगी। स्पेसिफिक अगर हम कंडीशंस देखें तो उसमें टॉरस लगन के लिए देखें, सन इज गोइंग एंड गेटिंग एक्सॉल्टेड हेयर, इट इज वेरी गुड फॉर फॉरेन सेटलमेंट, वेरी वेरी गुड। ठीक है, दूसरी कंडीशन, मार्स यहां पे आके नीच का हो रहा है, फॉरेन जाने ट्रेवल करने के लिए अच्छा है, बट नीच का मार्स है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन दिखाता है। ऐसे लोगों का आने जाने में खर्चा बहुत होता है, एंगर इशू बहुत ज्यादा होता है, शादी में प्रॉब्लम करता है ये मार्स। ठीक है, एक्सपेंडिचर बहुत हैवी रखता है। अगर व्यक्ति बाहर भी चला जाता है तो उसको वहां पे भी एक्सपेंडिचर की या ओवर एक्सपेंड करने का प्रॉब्लम आ जाता है, ओवर एक्सपेंडिचर करने का प्रॉब्लम आ जाता है। स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए सैटर्न 12th हाउस में एग्जॉल्टेड, वेरी गुड फॉर फॉरेन सेटलमेंट। ठीक है, तो टॉरस लगन वालों के लिए जब सन यहाँ पे 12th हाउस में एग्जॉल्टेड हो रहा था, और स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए जब सैटर्न यहाँ पे जाके एग्जॉल्टेड हो रहा था, दीज टू पोजिशंस ऑफ सन एंड सैटर्न रिस्पेक्टिवली आर वेरी गुड फॉर फॉरेन सेटलमेंट, नॉट ओनली फॉरेन ट्रेवल बट ऑल्सो फॉर फॉरेन सेटलमेंट। ठीक है, तो दैट्स इट। आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, अपने चार्ट में अप्लाई करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्रिडिक्शंस चेंज हो सकते हैं दूसरे प्लैनेट के इन्फ्लुएंस से, ये चीजें आपको पता ही है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगा वो 5th हाउस के लॉर्ड के बारे में होंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।